नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के इतिहास चैप्टर से दूसरे चैप्टर को, जो कि है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी? ए 1857 के सिपाही विद्रोह के साथ, बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, सी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ, या फिर ऑप्शन डी 1947 की भारत स्वतंत्रता संग्राम के साथ। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। प्रश्न 2 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना, बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, सी भारतीय उद्योगों का विकास करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है हमारा, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रश्न 5 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। बैसाखी के दिन जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद कौन सी पार्टी बनी? ए मुस्लिम लीग, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारतीय जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक अलग पार्टी का गठन किया गया था, जो था मुस्लिम लीग। चलते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न 8 है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सभी ने जो है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं प्रश्न 9 पर। प्रश्न 9 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी चित्तरंजन दास। चलते हैं प्रश्न 10 पर। प्रश्न 10 है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ए उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, बी उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया, सी उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। महिलाओं ने जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लिया था राष्ट्रवादी आंदोलनों में। चलते हैं प्रश्न 11 पर। प्रश्न 11 है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1933 में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। चलते हैं प्रश्न 12 पर। प्रश्न 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1943 में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1941 में। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए काफ़ी जोर शोर से प्रयास किया जा रहा था। हमारा प्रश्न 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1942 में, या फिर ऑप्शन डी 1943 में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। जब अंग्रेज़ों का जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए काफ़ी जोर शोर से प्रयास किया गया था। चलते हैं प्रश्न 13 पर। प्रश्न 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलते हैं प्रश्न 14 पर। प्रश्न 14 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ए इसमें भारतीयों की भागीदारी नहीं थी, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ऑप्शन बी भारतीयों के लिए यह हानिकारक था, सी यह ब्रिटिश सरकार के पक्ष में था, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से जो सभी बातें कही गई हैं वो सही हैं। चलते हैं प्रश्न 15 पर। प्रश्न 15 है, पूना समझौता कब हुआ था?
ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1933 में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932 में। हमारा प्रश्न 16 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1933 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। दांडी मार्च जो है 1930 में शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 17 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए लाहौर अधिवेशन, बी बम्बई अधिवेशन, सी मद्रास अधिवेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलते हैं प्रश्न 18 पर। प्रश्न 18 है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में लिपिक वर्ग की क्या भूमिका थी? ए उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, बी उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया, सी उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 19 पर। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलते हैं प्रश्न 20 पर। 20 है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन्होंने जो है भारत के राष्ट्रवाद में विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं प्रश्न 21 पर। 21 से हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 22 है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ए उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, बी उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया, सी उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 23 है, गांधी इरविन समझौता का क्या परिणाम था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, सी ब्रिटिश सरकार का इस्तीफा, डी भारत की स्वतंत्रता। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। चलते हैं प्रश्न 24 पर। प्रश्न 24 है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 25 पर। प्रश्न 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए लाहौर अधिवेशन, बी बम्बई अधिवेशन, सी मद्रास अधिवेशन, डी कराची अधिवेशन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ए 1930, बी 1931, सी 1932 या डी 1933। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल या डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अभी हमने देखा कि इसमें जो है सभी आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 29 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 30 है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 31 पर। गांधी इरविन समझौता का क्या परिणाम था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, सी ब्रिटिश सरकार का इस्तीफा या डी भारत की स्वतंत्रता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर था। चलते हैं प्रश्न 32 पर। प्रश्न 32 है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं प्रश्न 33 पर। प्रश्न 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हम सभी जानते हैं लाहौर अधिवेशन में। चलते हैं प्रश्न 34 पर। प्रश्न 34 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ए 1930 में,
महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। 35 है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। चलते हैं प्रश्न 36 पर। 36 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हम सभी जानते हैं ए.ओ. ह्यूम ने की थी। चलते हैं 37 बार। प्रश्न 37 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। ये जो है ब्रिटिश सरकार के पक्ष में था, भारतीयों के पक्ष में नहीं था, इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न 38 है हमारा, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं प्रश्न 39 पर। प्रश्न 39 है हमारा, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये सभी आंदोलन जो हैं महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। प्रश्न 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न 41 है, भारत में राष्ट्रवाद में के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये सभी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग जो थे वो एक प्रमुख नेताओं की तरह थे, सब मतलब एक तरह से मुख्य नेता थे। प्रश्न 42 है, गांधी इरविन समझौता का क्या परिणाम हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन हो गया था। इस तरह से हमारा प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है।